हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं ब्रिजेन। अपने यूट्यूब चैनल ब्रिजेन ज्ञान एक्सप्रेस में मैं सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आपको शिक्षण कौशल पढ़ा रहा हूं और शिक्षण कौशल का ये हमारा अगला वीडियो है, जिसमें आज मैं आपको कुछ नए शिक्षण कौशल के बारे में बताऊंगा। इससे पहले के वीडियो में मैंने शिक्षण कौशल के बारे में 2 वीडियो मैंने दिया है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उनको आप देख सकते हैं। और क्योंकि इससे पहले का जो शिक्षण कौशल था नंबर 1 पे खोजक प्रश्न कौशल था, स्किल ऑफ प्रॉबिंग क्वेश्चन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था, उसको मैंने बहुत अच्छे से कवर किया है। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसको आप देख लीजिए, क्योंकि वो आप देख लेंगे तो ये अगली सीरीज़ आपको समझ में आएगी। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 2 पे आज हम बताएंगे प्रस्तावनात्मक कौशल, इंट्रोड्यूसिंग स्किल। दोस्तों, ये जो प्रस्तावना शब्द है ये एक शुरुआत का प्रतीक होता है, यानी आरंभ का प्रतीक होता है। हम जब कोई ऐसे लिखते हैं, कोई निबंध लिखते हैं, तो सबसे पहले प्रस्तावना लिखते हैं, भूमिका भी कह सकते हैं, भूमिका बनाते हैं। तो यहाँ पे प्रस्तावना का तात्पर्य भूमिका बनाने से है। जब आप कोई नया पाठ शुरू करना चाहते हैं, जब आप क्लास शुरू करना चाहते हैं, तो क्लास में जो टॉपिक है उस टॉपिक को पढ़ाने से पहले उसकी एक भूमिका बनाई जाती है। तो वो चीज़ प्रस्तावनात्मक कौशल के अंतर्गत आता है। तो यह कौशल नए पाठ की शुरुआत के समय प्रयोग किया जाता है। यानी कि हम प्रस्तावनात्मक कौशल के बारे में प्रश्न पूछे कि प्रस्तावनात्मक कौशल का प्रयोग कहाँ किया जाता है, क्लास के मध्य में, क्लास के शुरू में, या क्लास की समाप्ति पे। तो क्लास की शुरुआत पे, नए पाठ की शुरुआत पे हम प्रस्तावनात्मक कौशल का प्रयोग करते हैं। अब इसमें क्या क्या विधियाँ प्रयुक्त होती हैं, तो कैसे प्रस्तावना का उद्देश्य बच्चों के ध्यान को केंद्रित करना और क्लास को आकर्षक बनाना होता है, ये आपको पता होगा। हम क्लास का माहौल बनाना चाहते हैं ताकि हम अपनी बात को या अपने लेसन को अच्छे से पढ़ा सकें। तो शुरू में हम एक माहौल क्रिएट करते, एक भूमिका बनाते हैं, उससे ही हम प्रस्तावनात्मक कौशल कहते हैं। कैसे हम क्लास का माहौल अच्छा बना सकते हैं, कैसे क्लास के प्रस्तावनात्मक कौशल को अच्छे से हम क्रिएट कर सकते हैं, उसके लिए कुछ प्रविधियां हैं, जिसमें सबसे पहले कहानी द्वारा प्रभावी शिक्षण की शुरुआत। यानी हम बच्चों को कोई छोटी सी कहानी सुना सकते हैं। जी हाँ, बच्चों को कहानियाँ बहुत पसंद होती हैं, हम सभी को पसंद हुआ करती थी इनफैक्ट। तो क्लास की शुरुआत में अगर हमें कोई छोटी सी मोटिवेशनल कहानी या कोई अच्छी मोरल की कहानी सुना देते हैं, उस पार्ट से रिलेटेड जो पार्ट हम पढ़ाना चाहते हैं, तो एक माहौल बन जाएगा बच्चों के अंदर, अपने विषय के प्रति एक रुझान पैदा हो जाएगा। काव्यांश कविता द्वारा शिक्षण को प्रभावी बनाना। दोस्तों, हम कोई पंक्ति कविता की गा करके, किसी काव्यांश को गा करके, कोई लाइन गा करके हम क्लास का माहौल बना सकते हैं। तो हम कहानी सुना करके बच्चों को अपने ओर आकर्षित कर सकते हैं। कोई कविता या काव्यांश, कोई काव्य का कोई अंश सुनाकर बच्चों को आकर्षित कर सकते हैं। तीसरी जो विधि है वो है प्रतिकृति चित्र या रेखा चित्र द्वारा। हम क्लास में पहुंचकर या श्यामपट्ट पर कोई एक चित्र, एक कोई फिगर ड्रॉ कर देते हैं, एक चित्र बना देते हैं। तो जब चित्र बनाएंगे तो बच्चों का रुझान उस चित्र के प्रति होगा, बच्चे उस चित्र में इंटरेस्टेड होंगे और उस चित्र के बारे में बातचीत करना प्रारंभ कर देंगे, और वो चित्र हमारे लेसन से रिलेटेड होगा। तो ऑटोमेटिक जो एक प्रस्तावनात्मक कौशल है वो काम कर जाएगा, यानी भूमिका हमारी बन जाएगी। तो दोस्तों, यही है प्रस्तावनात्मक कौशल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमारे क्लास का शुरू का माहौल, भूमिका अच्छे से बन गई, तभी हम शिक्षण को प्रभावी तरीके से, बेहतर तरीके से आगे कंटिन्यू कर पाते हैं। तो ये काफ़ी इजी है दोस्तों, इसको आप आसानी से समझ सकते हैं। इसमें और बहुत कुछ आपको प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। अगले नंबर पे दोस्तों हम बात करने वाले हैं पुनर्बलन कौशल की। जी हाँ दोस्तों, पुनर्बलन कौशल, स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, पहले तो रीइंफोर्समेंट की बात कर लेते हैं। शिक्षण में ऐसे उद्दीपनों का प्रयोग करना जिनसे अनुक्रिया होने की संभावना बढ़ जाए, पुनर्बलन कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, ये आपको पुनर्बलन को समझना होगा। पुनर्बलन क्या है इसको समझना ज़रूरी है, तभी आप पुनर्बलन कौशल, स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट को समझ पाएंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण कौशल है। पुनर्बलन का जो सामान्य सा अर्थ है वो है कि मोटिवेट करना, कह सकते हैं आप उसको। उद्दीपकों के द्वारा, आप स्टिमुली जानते होंगे, जिससे आप स्टिमुलस वर्ड, प्रेरक, साइंस में उसे प्रेरक कहते हैं। जो किसी प्रक्रिया को तीव्र कर दे उसे हम प्रेरक कहते हैं, और उत्प्रेरक या प्रेरक कहते हैं। तो उसी से रिलेटेड है ये पुनर्बलन। सेम तो नहीं, बस उसी के जैसा आप कह सकते हैं। अब दोस्तों, कह रहे हैं कि शिक्षण में किसी ऐसे उद्दीपकों का प्रयोग किया जाए जिनसे
अनुक्रिया होने की संभावना बढ़ जाए, रिस्पॉन्स होने की संभावना बढ़ जाए, उसे पुनर्बलन कहते हैं। अब जैसे प्रशंसा हो गया, पुरस्कार हो गया, प्रशंसा हो गया, निंदा हो गया, ये सब किसके अंतर्गत, ये पुनर्बलन का ही हिस्सा होते हैं, इन्हें हम पुनर्बलन कहते हैं। तो दोस्तों अब पुनर्बलन के प्रकार की एक चर्चा हम यहाँ करना चाहेंगे। पुनर्बलन दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, सकारात्मक पुनर्बलन और नकारात्मक पुनर्बलन। फिर सकारात्मक को दो भागों में बांटा गया है, शाब्दिक सकारात्मक पुनर्बलन यानी कि वर्बल पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, और नॉन वर्बल अशाब्दिक सकारात्मक पुनर्बलन। नकारात्मक को भी दो भागों में बांटा गया भाई, शाब्दिक और अशाब्दिक। ये क्या है, इनकी क्या महत्ता है, इन पे हम आगे चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों सकारात्मक पुनर्बलन जिसको हमने कहा पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, शाब्दिक के अंतर्गत क्या होगा, हम शब्दों के माध्यम से बच्चों को रीइंफोर्स करेंगे, बच्चों को जो है हम मोटिवेट करेंगे। जैसे हम कोई बच्चा अच्छा काम करता है उसे उसे शाबाशी देते हैं, शाबाश कहते हैं, बहुत अच्छा, गुड, वेल डन, एक्सीलेंट, ये सब बोलते हैं। तो ये कैसा है, ये शाब्दिक, शब्दों के माध्यम से हम उन्हें पुनर्बलित कर रहे हैं, उन्हें हम पुनर्बलन दे रहे हैं, उन्हें हम रीइंफोर्स कर रहे हैं कि उसको फिर से करिए और अच्छा करिए और बेहतर करिए। तो ये शब्दों के माध्यम से। अशाब्दिक जहाँ पे हम बोलते नहीं हैं, अपनी भावनाओं से, अपने हाव भाव से, जैसे पेट थपथपा दिया, आपने बोला नहीं, पेट थपथपा दिया, समझ गया बच्चा कि हमें सर जो है मोटिवेट कर रहे हैं। मुस्कुरा दिया, आप उसकी बात को सुनकर के, उसके प्रश्न को सुन करके आप मुस्कुरा दिए, बच्चा समझ गया कि आपने उसे क्या किया, पुनर्बलित किया, उसे आपने शाबाशी दिया। विद्यार्थी की बातों को ध्यान से सुनना, जब आप विद्यार्थी की बातों को, छात्र की बातों को बहुत ध्यान से सुनेंगे तो बच्चे को ये एहसास हो जाता है कि सर हमारी बात को बहुत पॉजिटिव ले रहे हैं और हमें काफ़ी अच्छा समझ रहे हैं। तो ये दो तरह के सकारात्मक पुनर्बलन होते हैं, शब्दों के माध्यम से और एक भावनाओं के माध्यम से, जिनसे बच्चों को बहुत हेल्प मिलती है अपने अधिगम को प्राप्त करने में। अब नकारात्मक पुनर्बलन की बात कर लेते हैं। ये भी दो तरह का मैंने कहा होता है, तो वही शाब्दिक नकारात्मक और अशाब्दिक नकारात्मक। तो जैसे आप शब्दों के माध्यम से किसी के बोल देते हैं, बेवकूफ़ हो, गधे हो, बहुत गलत है तुम्हारा ये तरीका, बहुत ख़राब लिखा है तुमने, तो ये शब्दों के माध्यम से उसे हमने नकारात्मक रूप में, नेगेटिव वे में क्या कर दिया, पुनर्बलित कर दिया, उसका मनोबल नीचा कर दिया। अशाब्दिक में क्या करते हैं, गुस्से से देखते हैं उसको, काफ़ी आंखें तरेड़ के देखते हैं, चाटा दिखाते हैं, मुक्का दिखाते हैं, ये कभी कभी तो लोग मार भी देते हैं। तो ये सभी क्या है, अशब्द, शब्दों से अपने क्या बल्कि अपने अपनी भावनाओं से, अपने एक्सप्रेशन से उसे नकारात्मक पुनर्बलन दिया। तो दो तरह के हैं, आप इसको बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। अब दोस्तों इसके घटक के बारे में कभी पूछ लेता है कि भाई पुनर्बलन कौशल के घटक। तो दोस्तों पुनर्बलन की कौशल के घटकों की संख्या के बारे में कहीं कहीं उल्लेख है कि 8 घटक होते हैं, लेकिन वो 8 कौन से हैं उनको हमें रटने की ज़रूरत नहीं है। ये आप संख्या 8 याद कर सकते हैं, किसी एक परीक्षा में पूछा गया था तो मैंने यहाँ पे कलेक्ट किया हुआ है। कुछ प्रमुख यहाँ मैंने दी हुई, जिनमें से 5 इंपॉर्टेंट मैंने लिया हुआ है। प्रशंसात्मक कथनों का प्रयोग, भाई किसी की बच्चे की प्रशंसा करेंगे, उसके लिए शाबाशी देंगे, बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर हो, बहुत अच्छा लिखते हो, तो ये प्रशंसात्मक कथनों का प्रयोग। हाव भाव तथा अशाब्दिक संकेतों का प्रयोग, भाई हाव भाव जैसे हमने कहा गुस्सा दिखाना, मुस्कुराना, ये सब हाव भाव अशाब्दिक यानी इन भावों का प्रयोग करते हैं। छात्रों के विचारों एवं भावों को अपनी सहमति प्रकट करते हैं, वही चीज़, भाई मुस्कुराना, ध्यान से सुनना, ये है। छात्रों के सही उत्तर को श्यामपट्ट पर लिख देते हैं। जब आप छात्र के सही उत्तर को श्यामपट्ट पर लिख देते हो तो बच्चों को काफ़ी अच्छा फील होता है, ये भी एक तरह का पुनर्बलन होता है। और नकारात्मक शाब्दिक कथनों एवं संकेतों का प्रयोग करना, वही जो हमने बताया कि नकारात्मक, आप उसको गुस्से से देखते हैं, बेवकूफ़ कहते हैं, गधा कहते हैं, चाटा दिखाते हैं, और ये सब चीज़ें आप करते हैं, तो इन्हें ही पुनर्बलन कौशल के घटक कहा जाता है। तो दोस्तों ये पुनर्बलन कौशल है, यानी कि हम अगर पुनर्बलन का सही टाइम पे सही प्रयोग करना सीख जाएं तो बच्चों से बहुत बेहतर परफॉर्मेंस की उम्मीद की जा सकती है। तो ये कौशल बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, हमें इसका प्रयोग अधिक से अधिक करना चाहिए। बच्चों के द्वारा किए गए अच्छे कार्यों की उन्हें शाबाशी देनी चाहिए, पुरस्कार देना चाहिए, उनकी प्रशंसा करनी चाहिए, और हमें सामान्य रूप से नकारात्मक पुनर्बलन से बचना चाहिए, क्योंकि नकारात्मक पुनर्बलन का प्रयोग करने से बच्चों के अंदर कभी कभी कुंठा की भावना, आत्महीनता की भावना आ जाती है, यानी उनके अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स
डेवलप हो जाता है, जिससे उनका पढ़ने में मन नहीं लगता है और वो एक समय बाद पढ़ाई से हट जाते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो कुल मिला के हमें सकारात्मक पुनर्बलन का प्रयोग समुचित रूप से करना चाहिए, तभी हमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों, ये थे आपके दो आपकी शिक्षण कौशल जिन्हें मैंने आपको यहाँ पे दिया है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा, और इसी तरह से बाकी जो बचे आपके शिक्षण कौशल हैं उनको मैं समाप्त करूंगा, और लास्ट में आपको एक अभ्यास कार्य भी दूंगा ये आपका शिक्षण कौशल से संबंधित, ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाएँ और क्या आएगा कैसे आएगा ये भी आप जान पाएँ। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने वीडियो को अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सारे वीडियो मिल सकें, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक गुड लक। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।